देखिए, गर्दनी बाग से हम लोग को इसलिए हटाया गया कि बार बार कहा जा रहा था कि आप लोग को परमिशन नहीं, परमिशन देगा कौन? जब आपके विभाग में बैठा हुआ आदमी हम लोग की दर्द को नहीं समझता है तो हम लोग ऊपर भगवान से जाकर परमिशन नहीं ना लेंगे। नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं रविकांत। अभी कुछ अभ्यर्थियों से बात करूंगा। आज नियुक्ति पत्र के लिए कई कारगिल चौक पर भी कह सकते हैं कि इन्होंने मांग किया था, पर गर्दनी बाग से हटा दिया गया। उसी के नियमित अभ्यर्थी हैं। पहले मैं बात करूंगा, क्या नाम हुआ भाई? सौरभ। कुछ कहिएगा आज जो कुछ भी हुआ। ये हम लोग तो सम्मान किया आज प्रशासन का, जिस तरह हम लोग को भगा दिया गया, हम सम्मान में ठीक है। आपने सारी समस्या हमें बताई, शिक्षा मंत्री लगातार बोले कि ठीक है भाई, हमारे पास आचार संहिता का समस्या है, आप लोग थोड़ा आचार संहिता का वेट करो, ठीक है। हम आपकी समस्याओं को सुने, प्रशासन की समस्याओं को सुने, इस बार तो सम्मान किए। लेकिन अगर 15 दिनों के अंदर नियुक्ति पत्र की तारीख नहीं घोषित की जाती है तो आपका सम्मान इस बार नहीं होगा, आपके प्रशासन का अनुमति का इंतजार नहीं करेंगे। मुन्नी जी कह रहे हैं 15 दिन बाद सरकार की बातें नहीं सुनेंगे। क्या लगता है सरकार 15 दिनों में मानेगी? देखिए, मुझे लगता है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी को हम लोग की बात मान जानी चाहिए। जैसा कि वो खुद ही विधानसभा सत्र चलने के दौरान जो जवाब दिए हैं उसमें ये आउटपुट निकल के आया है कि वो जैसे ही आचार संहिता खत्म होती है हम अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। तो हम लोग उनका सम्मान करते हुए, उनके प्रशासन का सम्मान करते हुए इस आंदोलन को स्थगित कर रहे हैं आज। अगर आप माननीय शिक्षा मंत्री जी अपनी बातों पे कायम नहीं रहते हैं, हर बार की तरह अगर इस बार भी उनका बयान फेल होता है तो फिर से हम सभी अभ्यर्थी पटना के धरती पर उतरेंगे और पूरे पटना को हम लोग पाट देंगे। जितने भी 38,000 चयनित अभ्यर्थी हैं और उनकी पुलिस और प्रशासन हम अभ्यर्थियों पर कम पड़ जाएगी। गर्दनी बाग से क्यों हटाया गया, कुछ जानकारी दी गई? देखिए, गर्दनी बाग से हम लोग को इसलिए हटाया गया कि बार बार कहा जा रहा था कि आप लोग को परमिशन नहीं, परमिशन देगा कौन? जब आपके विभाग में बैठा हुआ आदमी हम लोग की दर्द को नहीं समझता है तो हम लोग ऊपर भगवान से जाकर परमिशन नहीं ना लेंगे। और आप विभाग ही के ऊपर दबाव बनाते हैं कि टीटी अभ्यर्थी हैं, जो भी चयनित अभ्यर्थी हैं उनको परमिशन नहीं देना है। तो आप तो हमारे बैठने की जगह को भी छीन रहे हैं। हम लोग कहाँ जाए? वहाँ से जब हम लोग को भगा दिया गया तो हम लोग कारगिल चौक पर जा करके मानिए अपना प्रदर्शन और जो भी हम लोग का वो कार्यक्रम था हम लोग वहाँ अपना कार्यक्रम किए। और वहाँ से भी हम लोग को पुलिस को द्वारा भगा दिया गया। तब आकर के हम लोग यहाँ बैठ करके एक आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिए हैं और ये सरकार को और विभाग को और माननीय शिक्षा मंत्री जी को अल्टीमेटम दे रहे हैं कि अगर आप इस तरह की दोबारा से अगर आपकी बयान फेल होती है तो इस बार अभ्यर्थी आपके ऊपर भारी पड़ेंगे। आगे की रणनीति को लेकर क्या कुछ कहेंगे? आगे की रणनीति हम लोगों का स्पष्ट है। हम लोगों ने माननीय शिक्षा मंत्री जी को एक अल्टीमेटम दिया है कि आचार चुनाव संहिता जो समाप्त होगा उसके बाद 15 दिन का हम समय दे रहे हैं, यानी 5 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में आप पूरी तरह से सोच समझ लीजिए आपको क्या करना है। उसके बाद हम लोगों को नियुक्ति पत्र के लिए शेड्यूल जारी कीजिए, नियुक्ति पत्र दीजिए, स्कूल में योगदान कराइए। अगर आप नहीं कराते हैं तब हमें आपकी परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग खुले रोड पर निकलेंगे, सारे पटना को हम लोग जाम करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने शांतिपूर्ण तरीक़ा से गर्दनी बाग में बैठ करके आप लोगों को, प्रशासन को हम लोगों ने सहयोग किया। उसका प्रतिफल ये मिला है कि आप लोगों ने परमिशन नहीं दिया, वहाँ से भगाने का काम किया। तो अब हम लोग उग्र प्रदर्शन करेंगे और पटना की धरती पर ऐसा माहौल बना देंगे कि अंत में आप लोग को मजबूर होना पड़ेगा। शिक्षा मंत्री को नियत को लेकर क्या कुछ कहेंगे? शिक्षा मंत्री जी का नियत क्या है? शिक्षा मंत्री जी का नियत तो स्पष्ट है ही नहीं। माननीय शिक्षा मंत्री जी को कम से कम अपनी हम लोगों के प्रति सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिए, लेकिन शिक्षा मंत्री के अंदर जो दिल है ही नहीं, वो हमारे जो दर्द को, दुख को महसूस नहीं करना चाहते हैं। ऐसे शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री तो हमने देखा ही नहीं। अरे हम लोगों का डेमोक्रेटिक राइट है, हम अपने डेमोक्रेटिक राइट के अंतर्गत काम कर रहे हैं, लेकिन आप जो है ज़बरदस्ती प्रशासन का सहारा लेकर के और वहाँ से भगाने का काम कर दिया। क्या हम लोगों ने प्रशासन को सहयोग नहीं किया था? 3 दिन से तो शांतिपूर्वक बैठे हुए थे, लेकिन फिर भी हम लोग को परमिशन नहीं दिया गया। तो हम लोग सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं कि 5 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में हर हालत में चाहे आपको जो करना है कर लीजिए, लेकिन हम लोग को नियुक्ति पत्र चाहिए तो चाहिए, और नहीं तो हम लोग रोड पर उतरेंगे। हमें परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं। चलिए, अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा। अभी कुछ बोलिएगा क्या? जी, मैं आपके चैनल को नमन करता हूं कि आप हमारे बीच में आए और हमारे दुख दर्द को आपने महसूस किया। मैं अपने विचार से मैं शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी से विनती करूंगा कि आप इस बिहार के गौरवशाली इतिहास को पुनः पुनर्जीवित करना चाहें
और मैं समाज को भी आपके ही माध्यम से, आपके ही कृतित्व से समाज में भी यह संदेश देना चाहेंगे कि यह मेरे जो सामाजिक जो हमारा अधिकार है ना, अपने अधिकार को रखने के लिए जो हमारे संवैधानिक छूट मिली है हमको, उसका भी आपने हमें इस्तेमाल करने के लिए नहीं दिया और गर्दनी बाग से आपने फोर्स के द्वारा, अपने अधिकारियों के द्वारा धमका करके वहाँ से आपने हमको उठा दिया। यहाँ तक कि हमें बार बार परमिशन लेकर के वहाँ हम लोग कोई व्यवधान नहीं उत्पन्न कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग शिक्षक हैं। शिक्षक समाज का सृजन करता होता है, निर्माण करता होता है, और वह अपने बच्चों को और अपने भावी पीढ़ी को संवारने का काम करता है। इसलिए हम लोग कोई आंदोलनकारी नहीं है, कोई आतंकवादी नहीं है, कोई नक्सली नहीं है। इसलिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम हमारे संवैधानिक अधिकार को आप न छीने और हमें शीघ्र नियुक्ति पत्र दे करके सड़क। आप क्या कहिएगा? हम यही कहेंगे महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जैसे इंजीनियर मुख्यमंत्री को हमने चुना है, फिर भी आप शिक्षा के महत्व को नहीं जान रहे हैं। हम लोग गर्दनी बाग में 3 दिन से वहाँ पे एक संवैधानिक तरीके से परमिशन लेकर के आंदोलन कर रहे थे, फिर भी वहाँ की पुलिस ने हम लोग के साथ वैसा व्यवहार किया। कुछ बताया वहाँ? नहीं, वो लाठी डंडा भी चला था। लाठी डंडा भी थोड़ा बहुत, तो मतलब लाठी डंडा से धक्का मुक्की हुआ है, और लेकिन मतलब इस तरीक़ा से वो व्यवहार किए हैं, वो एक शिक्षित समाज के लिए बहुत निंदनीय है। और महोदय से हम आपके चैनल के द्वारा ये कहना चाह रहे हैं कि जिस राज्य में शिक्षा का महत्व नहीं दिया जाता, इतिहास गवाह है कि अगर जहां शिक्षा का गिरता हुआ स्तर होता है, जहां शिक्षित और शिक्षक का मतलब अपमान किया जाता है, उस राज्य का विनाश होता है। आप अगर सुने होंगे घनानंद शासक थे, वो अगर घनानंद थे, उनके जगह पे अगर उनके गुरु थे चाणक्य, उनको इन्हें सम्मानित करके निकाला था। उस चाणक्य ने एक सड़क छाप लड़के को जो ऐसी रोड पे खेल रहा था, उसको चंद्रगुप्त मौर्य बना दिया। और उस लड़के ने क्या किया था वो इतिहास आप खुद भी जानते हैं। इसलिए हम शिक्षित वर्ग हैं, हम लोग को ऐसा मत करिए कि हमें दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य पैदा करना पड़ जाए। क्या कुछ कहिएगा सर संक्षिप्त में? ठीक है, कर लीजिए। अभी के लिए इतना ही कहूँगा। अभी हूँ शहीद वीर कुंवर सिंह पार्क में, यहीं पर ये अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, जैसा कि कैमरामैन साहब दिखला रहे हैं। ये तमाम लोग अभी यहाँ पर बैठ कर के अपनी योजना को अभी अंतिम रूप देंगे। इसके बाद 15 दिनों बाद इन लोगों का कहना है कि हम 38,000 अभ्यर्थियों के साथ सड़क पर फिर आएंगे। अगर नहीं सुने शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, तो शिक्षा मंत्री बार बार जो बात बदल रहे हैं, इससे कन्फ्यूजन हो रहा है, क्योंकि उन्होंने 15 अगस्त का समय दिया था। इसको लेकर भी अभ्यर्थी चिंतित हैं। हम इन तमाम मुद्दों और बात पर हम बात करते रहेंगे। कैमरे के पीछे पंकज जी हैं, उनको धन्यवाद कहूँगा। और मेरा नाम रविकांत हुआ। आप बने रहेगा झकास भारत के साथ। बिहार के तमाम पॉलिटिकल अपडेट्स और अभ्यर्थियों के मुद्दे खास करके मैं लाता हूँ। और अभी के लिए धन्यवाद।